Hello students, good morning. Myself Suman, your computer teacher. Today we will discuss on computer fundamentals chapter 1. First of all, you should know about computer. What is computer? A computer is an electronic device which manipulates or transform data. मीन्स कंप्यूटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, देन जो भी प्रोसेस डाटा है उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मीन्स इंफॉर्मेशन के रूप में वो उसको तैयार करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आप एज ए स्टूडेंट आपने मैथमेटिक्स में इतने नंबर लिए हैं, आपने कंप्यूटर के पेपर में इतने मार्क्स लिए हैं, आपने इंग्लिश पेपर में इतने मार्क्स लिए हैं, आपने इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स लिए हैं। ये सब क्या है? रॉ डाटा है। अब हम इस रॉ डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स प्रोसेसिंग करेंगे, और जो अब ये डाटा है एक मार्कशीट के रूप में हम तैयार करेंगे। जो ये मार्कशीट के रूप में जो हमने तैयार किया है डाटा, वो क्या होगा? रिजल्ट होगा, मीन्स आउटपुट होगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो आपके इनपुट हैं। देन हमने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद हमने एक मार्कशीट तैयार की। जो मार्कशीट है वो क्या है? आउटपुट है, मीन्स रिजल्ट है। इट मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट के अंदर आपने क्या किया? आपने इनपुट के अंदर इनपुट मीन्स आपके रॉ डाटा, आपके मार्क्स। प्रोसेसिंग का मतलब आपकी जो डाटा है आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मार्कशीट में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मार्कशीट बन के रेडी हुई है वो क्या होगा? आउटपुट। क्लियर? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स आप डाटा को क्या करते हो? फीड करते हो, मीन्स इनपुट। देन जो डाटा फीड किए गए हैं कंप्यूटर के अंदर, अब वो क्या किए जाएंगे? वो सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग की जाएगी और उसके बाद एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको तैयार किया जाएगा। मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे? रिजल्ट, आउटपुट या इंफॉर्मेशन। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। बेसिकली 3 काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर। डाटा फीड करना, वो काम कहाँ पे होगा? इनपुट यूनिट के अंदर। देन प्रोसेसिंग वर्क, वो कहाँ पे होगा? सीपीयू के अंदर। और देन आउटपुट यूनिट, जो इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट, जो आउटपुट तैयार हुआ है वो किसके अंडर किया जाएगा? आउटपुट यूनिट के अंदर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मास स्टोरेज डिवाइसेस और सीपीयू। अब देखो, हमने बात की थी कि हमारे जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं: इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जैसे कि आप देख रहे हो, इनपुट यूनिट का काम होता है, इनपुट यूनिट के अंदर हम बात करेंगे डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस हमारी हेल्प करते हैं डाटा को फीड करने में। सिंपल आप देखो, कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे फीड करोगे? कीबोर्ड के ज़रिए, राइट? तो अभी बेसिकली आप स्टार्टिंग में आपने जस्ट ये याद करना है कि जो हमारे डाटा है उसको हम फीड किसके ज़रिए करते हैं? कीबोर्ड के ज़रिए। अब कीबोर्ड में टाइप करोगे डाटा और वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाएगा। इट मीन्स इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? कि डाटा को फीड करना। ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं: कीबोर्ड, वीडीयू, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक, वॉइस रिकग्नाइजर, कार्ड रीडर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जैसे आप देख ही रहे हो पिक्चर के अंदर, ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, ये आप सब देख ही रहे हो: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा। दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। देन सेकेंड यूनिट क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी आपने डाटा फीड किया है उसकी प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे होगी? सीपीयू के अंदर। इसलिए सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू मेन बेसिक जो वर्क है, जो मेन वर्क है कंप्यूटर के अंदर, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। इसलिए सीपीयू को क्या माना गया? ब्रेन माना गया कंप्यूटर का। फर्दर सीपीयू हैव 3 कंपोनेंट्स:
मेमोरी, ALU, कंट्रोल यूनिट। जैसे कि नेक्स्ट आप मॉडल में देख ही रहे हो, ये है CPU मॉडल, ये आपके पास बुक में भी गिवन है। देखो 3 स्टेप हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट यूनिट के अंदर डाटा फीड किया जाएगा और प्रोसेसिंग का वर्क कहाँ पे होगा, CPU के अंदर। और देन प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन रेडी होएगी वो क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा, आपका आउटपुट होगा। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया CPU के 3 कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी, जैसे आप देख रहे हो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। CPU के अंदर अपनी कंप्यूटर के अंदर अपनी मेमोरी होती है, उसे बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो हम डाटा है उसको हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसे बोलते हैं। और जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। ये सब डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा को सेव रखने के लिए। इसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी, मीन्स परमानेंट मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है CPU का, वो क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, मैचिंग करना और मर्ज करना। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सभी कंप्यूटर के पार्ट्स के ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना। मीन्स इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। देन नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, आउटपुट यूनिट। मीन्स आउटपुट यूनिट के अंदर वो सब डिवाइसेस आएंगे जिसके द्वारा हम प्रोसेसिंग डाटा को इंफॉर्मेशन फॉर्म में क्या करते हैं, निकालते हैं या लेते हैं। जैसे आपने जो भी प्रोसेसिंग की है कंप्यूटर के अंदर, जो रिज़ल्ट कैसे निकालोगे, प्रिंटर के ज़रिए। तो मेन आपने क्या अभी के लिए आपने क्या माइंड में रखना है, आउटपुट यूनिट का मीन्स जो स्कैनर है, स्कैनर के ज़रिए या प्रिंटर के ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट या रिजल्ट। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस, वेबकैम, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब के क्या हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ये है आपका आज का असाइनमेंट। आप लोगों को ये जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हो इनको आपने अपने रजिस्टर के अंदर इनको ड्रॉ करना है और उनके नेम लिख के लेके आने हैं। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो आई होप आपकी हेल्प करेगा, आपको कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है उसको समझने में ये आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।